जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जी, 23 नवंबर बुध की मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा जी, मार्केट के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले आप सबसे बड़ी माजरत कि कल की जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आए थे, सर उसमें एक स्पेसिफिक लेवल पे जाके जो है आवाज़ जो है म्यूट हो गई थी। आई डोंट नो वो क्या चक्कर हुआ था, मैं बगैर चेक करे वो वीडियो जो है थोड़ा जल्दी में अपलोड कर दी थी। दैट्स वाई ये इशू आप लोगों को फेस करना पड़ा और वो चार्ट के ऊपर ही जो जाके जो है ना वॉइस कम हो गई थी। तो उसका फर्दर बहरहाल मैंने जो हमारे फ्री ग्रुप है उसके अंदर मैंने जो है वो सारी चीज़ें मैंने ऑडियो नोट की ही सूरत में आप दोस्तों के साथ जो जो हमारे ग्रुप के अंदर हैं उनके साथ शेयर कर दी थी। तो ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस चीज़ को देख भी लिया और जो भी डिसीजन लेना था उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने उस पर लिया भी। तो आप में से भी जो दोस्त जिन्होंने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मार्केट आज देखें कैसा परफॉर्म किया। 42,880 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 48 पॉइंट मार्केट में से लेस हुए। 0.11% का ओवरऑल इंडेक्स में से पॉइंट जो है लूज हुए। वॉल्यूम जो है बिल्कुल भी नहीं थे। 5.5 करोड़ के वॉल्यूम से मार्केट ने आज दिए हैं। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो 42,928 की प्रीवियस क्लोजिंग थी। डे रेंज की बात करें 42,790 से लेके 43,040 तक, यानी वही तकरीबन 250-300 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। 52 वीक रेंज की बात करें तो वंस अगेन ये अपने स्टिल इसी लेवल पे खड़ा है और बहुत जल्द ये दोबारा पीछे की तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये मैंने लास्ट वीडियो जो थी जिसमें ऑडियो नहीं थी उसमें ये चीज़ डिस्कस भी करी थी। और वंस अगेन अभी भी चार्ट के ऊपर जाके मैं आप लोगों के साथ इसको जो है डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा ताकि हम लोग जो है वीडियो को लूप में ले सकें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, रिजेक्शन मिली, नीचे आई, फिर हाई लगाया, फिर रिजेक्शन मिली। एट दी एंड मार्केट ने 48 पॉइंट जो है लूज कर दी है। टॉप परफॉर्मर स्टॉक्स की बात करें तो WTL, TPLP, HUBC, BIPL, TRG, GGL, एस्कॉल, GCIL, BOP, सिनर्जी वगैरह थे। बात करें हमारे फीपीलीपी चार्ट की तो 23 का जो है हमारे पास फीपीलीपी भी अवेलेबल है। आइए देखते हैं। तो फीपी ने $0.31 मिलियन की बाइंग करी। लीपी ने $0.31 मिलियन की सेलिंग करी। बैंक्स को देखें तो $0.05 मिलियन की सेलिंग के साथ। ब्रोकर्स ने आज माल जो है थोड़ा सा एक्यूमुलेट किया, $0.23 मिलियन की बाइंग की है। कंपनीज ने माल को थोड़ा सा ऑफलोड किया, $0.38 मिलियन की सेलिंग करी है। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.36 मिलियन की बाइंग करी है। फॉरेन इंडिविजुअल $0.02 मिलियन की सेलिंग के साथ। तगड़ा बायर हमारा आज का वंस अगेन इंडिविजुअल $1.40 मिलियन की बाइंग के साथ। इंश्योरेंस कंपनी $0.27 मिलियन की सेलिंग के साथ। म्यूचुअल फंड $1.06 मिलियन की सेलिंग के साथ। NBFC $0.09 मिलियन की सेलिंग के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.08 मिलियन की सेलिंग के साथ। और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। ऑल टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेयर सेलिंग पे, 1 2 3 प्लेयर हमारे सिर्फ बाइंग पे रहे। तो ओवरऑल देखें तो सारे फहरिस्त हमारे इंडिविजुअल रहे। सब जो बड़े खिलाड़ी उन्होंने ज़ाहिर है इंडिविजुअल्स के साथ जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है, ये तो बज़ाहिर हमें सामने दिख भी रहा है। तो बड़ा प्लेयर बायर जो था हमारा वो इंडिविजुअल था, बड़ा सेलर हमारा म्यूचुअल फंड था। आइए देखते हैं इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड में किसने कौन से स्क्रिप्ट सेक्टर्स के अंदर जो है परफॉर्म किया और कैसा परफॉर्म किया है। इंडिविजुअल्स को देखें, सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स की हैवी बाइंग हमें दिख रही है वो एक तो ऑल अदर सेक्टर में दिख रही है। उसके बाद हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज और पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में दिख रही है $0.24 मिलियन की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी $0.25 मिलियन की बाइंग दिख रही है और ऑल अदर सेक्टर के अंदर $0.31 मिलियन की बाइंग दिख रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड को अगर हम थोड़ा सा देखें तो म्यूचुअल फंड जो है जिधर इंडिविजुअल बायर है उधर सेलर है $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ। और वंस अगेन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो कंपनीज है उसमें भी $0.10 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। और पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड $0.81 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। यानी इंडिविजुअल्स के पास जो अमूमन माल आया है वो म्यूचुअल फंड के पास से ही आया है। तो इसके अलावा अगर मैं इंडिविजुअल्स की जहाँ पे बाइंग है स्पेसिफिकली वहाँ देखूँ तो सबसे हैवी बाइंग ऑल अदर सेक्टर है। तो ऑल अदर सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो फीपी हमारे जो हैं वो सेलिंग पर है $0.11 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक्स हमारे सेलिंग पर है $0.07 मिलियन की सेलिंग के साथ। ब्रोकर्स ने जो है थोड़ा सा साथ दिया है, इंडिविजुअल्स का $0.03 मिलियन की बाइंग करी है। कंपनीज ने भी थोड़ा सा साथ दिया, $0.02 मिलियन की बाइंग जो है वो साथ करी। ये इंडिविजुअल्स का डाटा। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी माल को काफ़ी अपलोड किया। ऑल अदर सेक्टर में $0.10 मिलियन की सेलिंग। म्यूचुअल फंड ने $0.04 मिलियन की सेलिंग करी और $0.08 मिलियन की सेलिंग के साथ NBFC भी रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट NBFC देखें, इसके अलावा ज़रा सी बाइंग फर्टिलाइजर सेक्टर में है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी थोड़ी सी बाइंग जो है हमारे इंडिविजुअल के साथ थोड़ी बहुत है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ऑल टुगेदर अगर आप देखें तो आज की मार्केट को भी कंधा देने वाला सिर्फ हमारा इंडिविजुअल था और कोई प्लेयर जो है वो पार्टिसिपेंट नहीं रहा।
फर्दर डाटा को देखें तो सेक्टर वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर सर फहरिस्त रहा है। 76 पॉइंट जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जुड़े हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं उसमें 20 पॉइंट जुड़े। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 7, फर्टिलाइजर में 3, इंजीनियरिंग में 0.68 थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने जुड़े। नेगेटिविटी में पावर जनरेशन सेक्टर के अंदर जो प्रेशर आया है वो आप लोगों के साथ अभी मैंने डिस्कस किया है, किसका है वो भी डिस्कस किया है। 65.80 पॉइंट इंडेक्स में से लूज करा है। कमर्शियल बैंक ने 19, मिसलिनियस सेक्टर ने 18, सीमेंट ने 10, टोबैको ने 10, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने भी लेस करा है। पॉजिटिविटी में सेक्टर्स वाइज अगर स्क्रिप्ट देखें तो सिस्टम ने जो है 61 पॉइंट ऐड करा है। पी ऑयल ने 16, टीआरजी ने 14, एंग्रो ने 14, इंडो ने 6, पीएसओ ने 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने ऐड करा है। नेगेटिविटी में एचयूबीसी ने 64 पॉइंट लेस करा है। पीएसईएल ने 18 पॉइंट लेस करा है। यूबीएल ने 12, पीएकेटी ने 10, एसएनजीबी ने 8, फातिमा ने 4, केओएचएस ने 4 और बाकी थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट ने भी लेस करवाए। ओवरऑल हीट मैप मार्केट का देखें तो बिल्कुल लालम लाल है। सिर्फ सिस्टम के अंदर जो है थोड़ी सी हमें जो है एक्टिविटी दिख रही है जो यहाँ पे बजाय 2.86 जो पॉइंट है इसके अंदर ऐड हुए। बाकी सब में जो है ऑलमोस्ट जो है प्रॉफिट टेकिंग की गई है और माल बखूबी हमारे इंडिविजुअल्स को जो है 2 दिन से 3 दिन से जो है ऑलमोस्ट चिपकाया जा रहा था और आज जो है ज़रा ज़्यादा चिपका दी जी। तो 100 इंडेक्स का चार्ट हमारे साथ आ गया है और इसमें जो कल मैं सबसे पहले जहाँ पे बात डिस्कनेक्ट हो गई थी उसको थोड़ा सा एक फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग को भी बता दूँ ताकि आप लोग भी उस कनेक्शन में रहें। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी थी इसके बाद मैंने वॉल्यूम भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो फीपी लिपि में हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम्स कहाँ पे एक्सचेंज हुए हमारे इंडिविजुअल्स के साथ हुए, दूसरे प्लेयर की हमारे पास कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था। तो ओवरऑल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो वॉल्यूम्स जो एक्सचेंज हुए हैं वो माल दिया गया है और ये पॉजिटिव कैंडल जो सहारा बना है ये सिर्फ इंडिविजुअल्स की वजह से बना और किसी प्लेयर की कोई खास इसके अंदर जो है बाइंग जो थी वो एक्यूमुलेशन हमें नहीं देखने को मिली। वही चीज़ आज भी हुई है। आज भी अगर मैं मार्केट को आपको दिखाऊं और समझाने की कोशिश करूं, देखें ये कल की क्लोजिंग थी, मार्केट वहीं खुली, ऊपर जाने की कोशिश करी, रिजेक्शन मिली अपनी प्रीवियस क्लोजिंग के हाई से, एट दी एंड दोबारा नीचे आई अपनी इस कैंडल के ओपन के पास, वहाँ पे आके दोबारा बायर एक्टिव हुए। अब वो बायर कौन थे? हमारे इंडिविजुअल थे। और यहाँ पे ये इनडिसीजन की हमारे पास एक कैंडल बन रही है जो एक डोजी टाइप कैंडल कहलाती है। डोजी कैंडल जो प्राइस एक्शन को समझते हैं बखूबी उनको पता होगा कि स्पेसिफिक लेवल पे जहाँ बन रही होती है तो इसका मतलब जो होता है कि इनडिसीजन आ रही है, मार्केट का डायरेक्शन जो है तय नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो कोई न्यूज़ की वेट हो रही होती है ऐसी सिचुएशन में, कोई रिजल्ट जो होता है उसकी या कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है और उसके बाद एक बड़ी कैंडल हमें रेड देखने को मिल जाती है। और कल की वीडियो मैंने यही बात डिस्कस भी करी थी कि मुझे लग रहा है अब कमिंग डेज के अंदर हो सकता है इसी वीक में एक बड़ी कैंडल जैसी ये एक बड़ी बनी है ना मास्टर कैंडल, एक ऐसी हमें रेड कैंडल जो है बड़ी एक क्रैश की फॉर्म में देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? क्योंकि सारा माल जो इंडिविजुअल्स को दिया गया है और सबसे पहले जो है हमारे इंडिविजुअल दोस्त ही मार्केट में पैनिक होके सेलिंग करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है मार्केट में जो है ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिकेटर्स की बात करें RSI 60 पे, हिस्टोग्राम देखें बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे डल हो चुके हैं। इंडिकेटर्स की भी जो है क्रॉस ओवर बनने को है, ओवरबॉट रीजन के अंदर ये भी घूम रहा है। RSI भी हवा में तैर रहा है, वो भी बस अब डुबकी लगाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस भी दिखाऊं तो 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आप यहाँ देखें तो ये सस्टेन करने की ज़बरदस्ती कोशिश कर रहा है। तो अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आई। जब तक हमारे पास ये 43,100 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती अच्छी कैंडल तब तक हम मार्केट को पॉजिटिव नहीं देखेंगे। एल्स इसके अलावा जो लेवल्स आपके साथ 41,800 और 700 का ये जो ब्लू लाइन मैंने मार्क की हुई है कम से कम ये लेवल है, या जो है आप लोग से जो 40,400-500 का जोन काफ़ी पहले से डिस्कस करके रखा हुआ है वो हमें देखने को मिल सकता है। आवरली के ऊपर ज़रा एक नज़र मारें मार्केट के ट्रेंड को कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आप वंस अगेन देखें मार्केट अपनी उसी रेंज के अंदर है, मुसलसल मार्केट साइडवेज में चल रही है, उस रेंज को तोड़ ही नहीं रही है। तो अब यहाँ तो ये ऊपर तोड़े तब हम कुछ देखेंगे या नीचे तोड़े तब हम देखेंगे कि क्या करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस हिस्से को मार्केट जो है नीचे की तरफ तोड़ेगी। ये मैंने आप लोगों के साथ आवरली पे बनाया था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ वर्किंग, ताकि आप लोगों के साथ सेफ रहे और आप लोगों को पता लगता रहे कि चल क्या रहा है। आवरली पे 50 के ऊपर RSI ये नेगेटिविटी हमें आवरली पे जो है पहले ही दिखना शुरू हो गई है। तो कल की मार्केट जो है मोस्ट प्रोबेबली हमें जो है नेगेटिव देखने को मिल सकती है। तो किसी ने अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं करी तो खुदारा प्रॉफिट टेकिंग करें, ऊपर जाएगी दोबारा मौका मिलेगा दोबारा बाइंग कर लेंगे, मार्केट कहीं नहीं भाग रही। लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें, लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें, लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि आप लोग जो है नुकसान से बच सकें। इसके अलावा
मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर करना चाह रहे हैं तो उसके लेवल्स निकाल के आप 5 साल 10 साल की जो है उसके अगर हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मार्केट एक अच्छे लेवल पे, बट हमें सिर्फ यही नहीं देखना होता, हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को भी बखूबी देखना होता है। तो अच्छी कंपनीज जो हैं बहुत सारी मार्केट के अंदर हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं, तो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो ये टाइम आपके पास अच्छा है, लेकिन हमें जो है एक और डिप मार्केट में अभी देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आपको पसंद आई होगी। कोशिश अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास जो है मौजूद है, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आप लोग मज़ीद जो अपडेट्स हैं वो भी आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।